हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड MPC 101। इसमें हम यूनिट 1 देख रहे थे। यूनिट 1 में हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सैंपल हैंडलिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आइए हम सैंपल हैंडलिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। The method or technique of infrared spectroscopy is conducted with an instrument called infrared spectrometer। मतलब हम IR पर जिससे परफॉर्म करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। इसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पता लगाते हैं कि सैंपल के अंदर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है और उस कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रोमीटर। जो स्पेक्ट्रोमीटर हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट है हमारा रेडिएशन सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल होल्डर्स या फिर सैंपल सेल, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा स्टूडेंट, तो UV के भी इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ ऐसे ही चीज़ें थी, बस वहाँ पर रेडिएशन सोर्स कुछ और यूज हो रहे थे। यहाँ पर रेडिएशन सोर्स ऐसे यूज होंगे जो IR रेडिएशन को प्रोड्यूस करें। ठीक है। तो बस यहाँ पे सोर्सेज जो है वही बदल जाएंगे, बाकी मोनोक्रोमेटर का जो काम है वही होगा। सैंपल होल्डर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पढ़ना है। डिटेक्टर और रिकॉर्डर का जो भी वर्क होता है वही करेगा यहाँ पे। ठीक है। तो इन कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो पहला कंपोनेंट है हमारा IR सोर्स, यानी ये IR सोर्स है जो कि IR रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा। ओके। देन IR रेडिएशन जो आएगा वो आपका पास करेगा यहाँ से। यहाँ पे देखिए है मिरर। मिरर क्या करेगा कि ये जो रेडिएशन आ रहा है इसको डिवाइड कर देगा, दो पाथ बना देगा इसका। ठीक है। तो पहला रेडिएशन आपका पास हो रहा है रेफरेंस से और दूसरा हमारा रेडिएशन पास हो रहा है सैंपल से। ठीक है। अब मान लीजिए कि सैंपल में आपके क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब रेडिएशन इससे पास करता है तो जो रेडिएशन जा रहा है वो इनके इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डेज को क्या करेगा, वाइब्रेशन मिलाएगा। ठीक है। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वाइब्रेशन के थ्रू ही हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप का वाइब्रेशन हो रहा है यही आगे चल के डिटेक्टर डिटेक्ट करके हमें डेटा देता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फिर ये रेडिएशन मिरर के थ्रू दोनों तरफ से कलेक्ट होता है। ठीक है। और ये पास होता है मोनोक्रोमेटर के पास। मोनोक्रोमेटर से फिर डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करता है और फिर हमारा स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता है। ठीक है। तो आइए अब इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट है हमारा IR रेडिएशन सोर्सेज। IR इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर अ सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी विच इमिट IR रेडिएशन। वेरियस सोर्सेस ऑफ IR रेडिएशन आर एज फॉलो। ठीक है। पहला इसमें है नर्स्ट ग्लोअर। तो अलग अलग सोर्सेस हैं। पहला है नर्स्ट ग्लोअर, दूसरा है ग्लोबर सोर्सेज। ठीक है। एंड लास्ट है इनकैंडिसेंट वायर। ठीक। तो देखिए नर्स्ट ग्लोअर क्या होता है, तो ये हमारा IR रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। और ये कैसा होता है, तो नर्स्ट ग्लोअर इज अ सिलेंडर। ओके। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है जिसकी चौड़ाई 1 से 4 मिलीमीटर है और लेंथ इसका लगभग 20 mm है। ठीक। नर्स्ट ग्लोअर इज ऑक्साइड ऑफ जर्कोनियम, इट्रियम, एर्बियम। ठीक है। ये ऑक्साइड होता है किनका, जर्कोनियम का, इट्रियम का। ठीक है। द नर्स्ट ग्लोअर कैन रीच टेम्परेचर ऑफ 2200 केल्विन। तो इसे कितना टेम्परेचर चाहता है, तो ये मैक्सिमम आपका 2200 केल्विन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। ठीक है। आपका दूसरा है ग्लोबर सोर्सेज। ये भी IR रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। द ग्लोबर सोर्सेज इज अ सिलिकॉन कार्बाइड रॉड। ग्लोबर सोर्सेज किसका बना होता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड रॉड का बना होता है, विच इज इलेक्ट्रिकली हीटेड टू अबाउट 1500 केल्विन। ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रिकली हीटेड कितना होता है, ये 1500 केल्विन होता है। लास्ट है हमारा इनकैंडिसेंट वायर। इट इज टाइटली बाउंड कॉइल ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर होता है ये। ठीक है। इलेक्ट्रिकली हीटेड टू 1100 केल्विन। नेक्स्ट है हमारा सैंपल सेल। सैंपल सेल जिसमें हम लोग सैंपल को रखते हैं। ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी रूटीनली इज यूज टू एनालाइज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड सैंपल। उसमें हम लोग किसको एनालाइज करते हैं, तो गैस, लिक्विड, सॉलिड सैंपल्स को एनालाइज करते हैं। सैंपल सेल आर मेड अप फ्रॉम मटेरियल सच एज NaCl,
KBr दैट आर ट्रांसपेरेंट टू IR रेडिएशन। तो हम लोग जो हमारा सैंपल सेल होता है किससे बना होता है, तो वो NaCl सॉल्ट या KBr से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गैसेस आर एनालाइज्ड यूजिंग अ सेल विद अ पाथ लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। थर्ड कंपोनेंट हमारा है मोनोक्रोमेटर। क्या आप बता सकते हो मोनोक्रोमेटर का क्या काम होता है? तो ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, इट कन्वर्ट पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू मोनोक्रोमेटिक लाइट विच मेजर द लाइट स्पेक्ट्रम। टू टाइप्स ऑफ मोनोक्रोमेटर, दो तरीके के मोनोक्रोमेटर यूज होते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। पहला है ग्रेटिंग और दूसरा है प्रिज्म। ग्रेटिंग क्या होता है? इट प्रोवाइड अ कांस्टेंट डिस्पर्जन फॉर ऑल वेवलेंथ एंड अ लो डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे कम डिपेंड होता है और ये हर तरीके के वेवलेंथ के लिए डिस्पर्जन शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म। कंस्ट्रक्टेड ऑफ वेरियस मेटल हैलाइड सॉल्ट लाइक NaCl KBr, इन सब से मिलके प्रिज्म बना होता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो प्रिज्म यूज होता है वो सोडियम क्लोराइड का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या होता है? वो डिटेक्ट करता है रेडिएशन को, ठीक है। डिटेक्टर डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द सैंपल। सैंपल के द्वारा जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाता है उसी के इंटेंसिटी को वो मेज़र करता है, ठीक है। द डिटेक्टर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। डिटेक्टर को यहाँ पे क्लासीफाइड किया गया है। पहला है थर्मल डिटेक्टर, दूसरा है पॉली इलेक्ट्रिक डिटेक्टर एंड थर्ड वन इज फोटो कंडक्टिंग डिटेक्टर। थर्मल डिटेक्टर क्या होता है? देयर रिस्पॉन्सेज डिपेंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। पॉली इलेक्ट्रिक का देयर इफेक्ट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिटेक्टर। और फोटो कंडक्टिंग डिटेक्टर जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है, इसका थर्मल से कोई लेना देना नहीं होता है, ये नॉन थर्मल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ IR स्पेक्ट्रोमीटर को देखा, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कोई लाइट सोर्स यूज होगा, रेडिएशन सोर्स यूज होगा, ठीक है, जो IR रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा। फिर वो रेडिएशन जो था वो पास करेगा आपके सैंपल से पास होने के बाद वो रेडिएशन मोनोक्रोमेटर के थ्रू आगे बढ़ते हुए डिटेक्टर के पास जाएगा और डिटेक्टर से डिटेक्ट होते हुए हमारा स्पेक्ट्रम डेटा रीड आउट के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन था। अब हम लोग अपना देखते हैं अगला टॉपिक। ये एग्ज़ाम में बहुत बार टॉपिक पूछा भी जा चुका है कि सैंपल हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ बीन यूज फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सैंपल। अब हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जब परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे हम सैंपल लेंगे, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए करेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो सैंपल होता है वो या तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा या लिक्विड या गैसेस फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे इन तीनों सैंपल को अलग अलग तरीके से हैंडलिंग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 देखेंगे कि अगर सॉलिड सैंपल है तो उसकी हैंडलिंग कैसे होती है, लिक्विड की कैसे होती है और गैसेस फॉर्म में यदि है तो उनकी हैंडलिंग कैसे होती है। तो आइए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड। यहाँ कह रहा है वेरियस टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉलिड सैंपल्स आर एज फॉलो। अलग अलग तरीके के टेक्निक्स यूज होते हैं, लाइक सॉलिड रन इन सॉल्यूशन, मल टेक्निक, प्रेस्ड पैलेट टेक्निक, सॉलिड फिल्म टेक्निक, ओके। तो इन चारों टेक्निक्स को अलग अलग तरीके से भी हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, ठीक। तो पहला टेक्निक है हमारा सॉलिड रन इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है, डिजॉल्व सॉलिड सैंपल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो हमारा सॉलिड सैंपल है उसको हम एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अल्कली मेटल डिस्क एंड अलाउ टू इवापोरेट। फिर जो सॉल्यूशन हमारा बन के आया उसमें से 1 ड्रॉप उठाएंगे और उसे अल्कली मेटल डिस्क पे पुट कर देंगे, ठीक है, प्लेस करेंगे और तब हम वेट करेंगे उसके इवापोरेट होने का, ओके। देन लिविंग अ थिन फिल्म विच इज देन माउंटेड ऑन अ स्पेक्ट्रोमीटर। फिर जब उसमें से लिक्विड पार्ट इवापोरेट हो जाएगा तो वहाँ पे एक थिन फिल्म बन जाएगा, ठीक है, और उसी फिल्म को हम यूज करेंगे किसमें, स्पेक्ट्रोमीटर में, फॉर द डिटेक्शन कि उस सैंपल में हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसी से हम पता लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मल टेक्निक। इसमें फाइनली क्रश्ड सैंपल इज मिक्स्ड विद म्यूलिंग एजेंट
न्यूजॉल विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पेस्टल टू मेक अ थिक पेस्ट। इसमें जो हमारा सैंपल होता है उसको हम लोग म्यूलिंग एजेंट जो कि न्यूजॉल होता है उसके साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। मोर्टार पेस्टल के हेल्प से हम मिक्स करेंगे सैंपल को और म्यूलिंग एजेंट को और उसका एक थिक पेस्ट बनाएंगे। द थिन फिल्म ऑफ पेस्ट इज अप्लाइड ऑन टू सॉल्ट प्लेट। फिर हमारा एक सॉल्ट प्लेट होगा, उस पर हम इस थिक पेस्ट को प्लेस करेंगे। देन माउंटेड इन अ पाथ ऑफ IR बीम एंड स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड। और फिर उसे हम IR बीम से पास कराएंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रख के, स्पेक्ट्रोमीटर में रख के, और स्पेक्ट्रम को हम फिर रिकॉर्ड कर लेंगे जो आएगा। थर्ड टेक्निक है हमारा प्रेस्ड पैलेट टेक्निक्स। पैलेट क्या होता है? पैलेट मीन्स छोटे छोटे गोलियां होती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल छोटे छोटे गोली होती है सॉलिड फॉर्म में, उसी को पैलेट्स कहते हैं। तो ये प्रेस्ड पैलेट टेक्निक है। इसमें क्या होता है? फाइनली ग्राउंडेड सॉलिड सैंपल इज मिक्सड विद 100 टाइम्स इट्स वेट ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। इसमें जो आपका सैंपल है उसको हम लोग मिक्स करेंगे किससे? पोटेशियम ब्रोमाइड से। एंड कंप्रेस्ड इनटू अ थिन ट्रांसपेरेंट पैलेट यूजिंग अ हाइड्रोलिक प्रेस। एक हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू हम जब इसका पेस्ट बना लेंगे, इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, तो उसे हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू छोटे छोटे इसके पैलेट्स बना लेंगे, ठीक है। दीज पैलेट्स आर ट्रांसपेरेंट टू IR रेडिएशन एंड यूज फॉर एनालाइज। और इन्हीं पैलेट्स को हम एज ए सैंपल यूज करेंगे फॉर द IR रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड फिल्म। हियर अमॉर्फस सॉलिड इज डिजॉल्व इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। यहाँ पे हमारा क्या है, जो सैंपल है अमॉर्फस सॉलिड वो किस में डिजॉल्व होगा? तो एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना है। दिस सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑन अ रॉक सॉल्ट प्लेट। फिर इसको हम लोग पोर करते हैं एक रॉक सॉल्ट प्लेट पे। देन द सॉल्वेंट इज इवापोरेटेड बाय जेंटल हीटिंग। फिर जब हम वेट करेंगे कि सॉल्वेंट जल्दी से इवापोरेट हो जाए और जो फिल्म हमारा बचता है फिर हम उसको यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस। तो ये हमारा हो गया सॉलिड फिल्म मेथड। तो ये चारों मेथड अभी हमने जिसमें देखा है वो किसके थे? तो सॉलिड सैंपल्स के लिए थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड। तो ये रहा हमारा सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड्स। इसमें क्या होता है? लिक्विड सैंपल कैन बी सैंडविच्ड बिटवीन 2 अल्कली हैलाइड प्लेट। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के थ्रू मैंने बताया कि जो ये लिक्विड सैंपल है उसे दो प्लेट्स के बीच, जो कि अल्कली हैलाइड प्लेट है ना, NaCl का देखिए है ये दोनों प्लेट, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में इसको प्लेस करते हैं, इसीलिए इसे सैंडविच बोलते हैं, ठीक है। जैसे दो ब्रेड के बीच में आलू रहता है सैंडविच बनाते वक्त, सेम ऐसे ही दो हैलाइड प्लेट्स के बीच में आपका सैंपल रहता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सैंडविच हो रहा है, ठीक है। द सैंपल सेल थिकनेस इज 0.01 टू 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये जो सैंपल सेल है उसका थिकनेस कितना होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप इसे देख लेना, बहुत इजी है। बस याद रखना लिक्विड वाले में कैसा टेक्निक है? सैंडविच टेक्निक है, ठीक है। इसमें दो NaCl प्लेट्स होते हैं और उनके बीच में जो प्लेस होता है वहाँ पे आपका लिक्विड सैंपल प्लेस्ड किया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है हमारा सैम्पलिंग ऑफ गैसेस। अगर हमारा सैंपल गैसेस फॉर्म है तो उसको हम कैसे हैंडलिंग करेंगे? तो कह रहा है हियर गैसेस सैंपल इज इंट्रोड्यूस इनटू अ ग्लास सेल मेड अप ऑफ NaCl। यहाँ पे जो गैसेस सैंपल होता है उन्हें हम एक ग्लास सेल में रखते हैं जो कि NaCl का बना होता है। वेरी फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एग्जामाइंड एज गैसेस। बहुत कम ही ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम गैसियस फॉर्म में एग्जामाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1,4 डाईऑक्सेन, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो तो ये A है, ठीक है, तो ये डाईऑक्सेन हो गया। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लेक्चर का ये फर्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, लास्ट एंड फिफ्थ पेज
होप स्टूडेंट्स कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।